everybody, very welcome to UGC Net under 24/7. मेरा नाम है अंशिका पांडे and I am back with yet another session for all of you, जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव सेशन रहने वाला है. रिसेंटली एम जगदेश कुमार जो कि UGC के चेयरमैन हैं, उनका एक इंटरव्यू जो है वो उन्होंने साझा किया है और वहाँ पर उन्होंने बहुत ही क्लियरली ये चीज़ मेंशन की है कि UGC will debar universities that are found violating the PhD quality standards. यहाँ से एक बात साफ हो जाती है कि जब हम यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देते हैं तो हमारे पास 3 क्राइटेरियाज में सिलेक्शन होता है. अभी जो रिसेंट अपडेट हुआ है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के तहत, जहाँ पे ऑलरेडी पहले नेट और जेआरएफ का सर्टिफिकेट आपको मिलता था, जो एक्स्ट्रा एडिशन हुआ है इस क्रम में वो है पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पर आप पीएचडी ओनली के लिए भी क्वालिफाई करते हैं. यानी कि वो स्टूडेंट्स जो अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपनी पीएचडी में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, उनके लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एग्जामिनेशन, एक ऐसा गेटवे है जिसके थ्रू वो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करके पीएचडी एडमिशंस ले सकते हैं. लेकिन बात जो सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पर देखने वाली होती है वो ये होती है कि हम किसी भी एग्जामिनेशन को देते हैं या किसी भी पीएचडी में एनरोल करते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल करते हैं फॉर एनी कोर्स, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा मायने रखती है. और जहाँ तक हम एनईपी 2020 की बात करते हैं, जहाँ पर बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि हमें इंडिया में अपने हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना है और साथ ही साथ क्वालिटी रिसर्च को प्रमोट करना है. ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूजीसी जो कि इतना बड़ा संस्थान है, जो कि हायर एजुकेशन के नॉन टेक पीजी कोर्सेज को लेकर के इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है. अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूजीसी उनको चलाने में भी, इतना स्टैंडर्ड मेंटेन करने में भी इतना काम करता है. बहुत ज़रूरी है कि यूजीसी फ्रंट फुट पर आए और पीएचडी की क्वालिटी को लेकर के भी काम करे. और इसी क्रम में यूजीसी ने ये चीज़ आज कह दी है कि अब वो सारी यूनिवर्सिटीज़ जो कि पीएचडी की क्वालिटी क्राइटेरियाज को डीबार करें, जो क्वालिटी क्राइटेरियाज को वायलेट करेंगे, उनको बंद कर दिया जाएगा, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ. अब बात ये हो जाती है कि आखिर यूजीसी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा कैसे. तो क्वेश्चन ये पूछा गया था दैट हाउ विल यूजीसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीएचडी एंड इज प्लेजरिज्म स्टिल अ बिग कंसर्न. यानी यहाँ पर प्लेजरिज्म की बात आ जाती है. प्लेजरिज्म जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो प्लेजराइज्ड कंटेंट कम से कम होना चाहिए और ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, जिसके लिए देयर आर मेनी रिसर्च प्लेजरिज्म रिमूवल सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल. और इन सॉफ्टवेयर की मदद से भी हम प्लेजरिज्म को रिमूव कर सकते हैं. प्रॉपर साइटेशंस के थ्रू भी हम प्लेजरिज्म को रिमूव कर सकते हैं. तो यहाँ पर प्लेजरिज्म इज वन ऑफ द कंसर्न्स हाउ स्टूडेंट्स आर एडमिटेड. अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वो क्वालिटी क्राइटेरिया है जिसकी बात हो रही है, और अगर वो यूनिवर्सिटीज़ ने या कॉलेजेस ने फॉलो नहीं किए तो उनको बंद कर दिया जाएगा. वो है सबसे नंबर 1 जो आपका क्राइटेरिया आ जाता है इसमें, वो होता है आपका प्लेजरिज्म का, कि भाई कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए. दूसरा है स्टूडेंट्स का एडमिशन किस बेसिस पर होता है, क्या पीएचडी रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं. हाल ही में साइटेशंस को लेकर के भी पीएचडी के रेगुलेशंस आए हैं, तो उसको भी फॉलो किया जा रहा है या नहीं. उसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम्स लिए जा रहे हैं या नहीं, इंटरव्यूज प्रॉपरली फेयर तरीके से कंडक्ट हो रहा है या नहीं. जैसे जब आप यूजीसी नेट और जेआरएफ एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ के जो स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं उसको देने से एग्जेम्प्टेड होते हैं, बट फिर भी आपको इंटरव्यू में अपीयर होना होता है, जिसका अलग अलग वेटेज होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर. हाउ स्टूडेंट प्रोग्रेस इज मॉनिटर्ड, कैसे बच्चों का जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर किया जा रहा है डिफरेंट लेवल्स पर. उनको किस तरह से एनकरेज किया जा रहा है कि वो हाई क्वालिटी जर्नल्स को पब्लिश करें और डेवलप प्रोडक्ट्स. दीज आर द इश्यूज दैट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पीएचडीज. एंड देयरफॉर ये सभी चीज़ें यूजीसी की नोटिस में आई कि शायद बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो वो पीएचडी की क्वालिटी गाइडलाइंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं. एंड हेंस
ये सब चीज़ देखते हुए यूजीसी ने ये बड़ा फैसला लिया है। सो जितने भी स्टूडेंट्स आगे पीएचडी करने के बारे में सोच रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए, क्योंकि यूजीसी ने ये जो धीरे धीरे छोटे छोटे येट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रहा है, डेली बेसिस पर हमें कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलती रहती है पीएचडी रिलेटेड या कॉलेजेस रिलेटेड, यूनिवर्सिटीज़ रिलेटेड, तो ये काफ़ी एक अच्छा एंड प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव है यूजीसी के द्वारा। सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी। एंड कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको आप सभी को अच्छी लगी है, देन डू लाइक दिस सेशन, शेयर इट, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।